बात तब की है जब सोशल मीडिया की शुरुआत थी और मैं सोशल मीडिया पर नया नया था। उस समय प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। आप जब चाहे तब किसी का भी प्रोफाइल फोटो और बाकी जानकारी चेक कर सकते थे। मैं एक बड़े से शहर का सीधा साधा नादान सा बालक था, जो अब टाइम के साथ बालक से युवक में बदल गया था और उम्र लगभग 25 के आसपास हो चली थी। बात थी फेसबुक की। वहां एक लड़की की फोटो देखकर मेरे मन में अजीब सी खुशी और अपनेपन का एहसास जाग रहा था। मैं धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगा, उसके सपने संजोने लगा। दिन रात बस वो ही नजर आने लगी। कुछ दिन के बाद जब मैंने उसकी प्रोफाइल के बाद उसकी जानकारी चेक की तो मजा ही आ गया। जानकारी के अनुसार वो लड़की मेरे ही शहर की निकली। भाई साहब, क्या बताऊं कि क्या हो गया। लगा कि जैसे जंग ही जीत ली हो मैंने। अब शुरू हुई कवायद ढूंढने की। एड्रेस तो नहीं था, बस शहर का ही नाम था डिटेल्स में मेरे पास। कुछ दिन मैं यहां वहां पागल मजनू की तरह उसे ढूंढता रहा कि एक बार, बस एक बार वो कहीं से दिख जाए। उसकी एक झलक पाने को मैं बेताब था। सच कहूं तो मैं अब देवदास बन चुका था। उसके अलावा कुछ न दिखे। फेसबुक पर उसके फोटो इतने प्यारे होते कि मैं देखता ही रह जाता। देवदास बने अब कुछ महीने बीत चुके थे और ये बदलाव मेरे बचपन के सबसे कमीने मगर जिगरी दोस्त भास्कर ने महसूस कर ली थी। मैं थोड़ा रिजर्व नेचर का हूं, तो मैंने शुरू में तय किया कि ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन उस दानव जैसे मानव ने जब मुझसे पूछा कि भाई तुझे क्या हुआ है, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तेरा ध्यान कहीं और ही है, ना ठीक से बात कर रहा है और ना मेरे बर्थडे पर घर आया। जब थोड़ी देर तक मेरा कोई जवाब नहीं मिला उसे, तो उस दानव ने एक मुक्का मेरी पीठ पर दे मारा और जोर से मुझे जकड़ लिया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, बस बोल रहा था कि छोड़ दे यार मेरे भाई, मर जाऊंगा नहीं तो। पर वो ठहरा दानव एक न सुनी। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने मुझे छोड़ दिया और बोला कि तू बदल गया यारा। तो वो बचपन वाला दोस्त नहीं रहा और रूठकर जाने लगा। तब मैंने उसे रोका और सारा किस्सा, जब मुझे एक भूल भुलैया की तरह लग रहा था, बता दिया। खुश तो बहुत हुआ, पर एक बार और जोर से पकड़ा तो मेरी जान ही निकाल दी साले ने। फिर बोला मेरे भाई को प्यार हो गया। फिर बहुत खिल्ली उड़ाई कि फेसबुक वाला प्यार। मैं सोच रहा था कि इसको बताकर ही गलती कर दी, नहीं बताता तो ही ठीक था। मैं वहां से जाने लगा तो बोला भाभी की फोटो तो बता दे। मैंने कहा नो, बस अब बात मत कर, आई एम गोइंग। उसने मुझे रोका और बोला कि बता, नहीं तो फिर से जकड़ लूंगा। मुझे लगा कि ये कभी ना आज मार ही देगा और मैंने बोला कि ले देख ले, और सुन, अब मुझे चाहिए, कहीं से भी ढूंढ, मुझे बस ये चाहिए। फोटो देखकर वो हैरान हो गया, लेकिन मेरे सामने नौटंकी करने लगा जिसे मैंने भांप लिया था। भला कि ठीक है भाई, ढूंढ लेंगे, कौन सी बड़ी भारी बात है। मैं खुश हो गया और उसे गले से लगा लिया। कुछ दिन बीते, मैंने फिर उससे पूछा कि पता चला, तो बोला हाँ भाई पता चल गया है, चल चल के ही बात करते हैं, और एक बार तू लड़की को सामने से भी देख लेना कि लड़की कैसी है, कहीं फिल्टर लगाकर तो फोटो नहीं डालती। यह सुनते ही मैं खुशी से नाचने लगा और गाना गुनगुनाने लगा, और फिर हम दोनों निकल पड़े उससे मिलने के लिए। भास्कर मुझे सीधा उसके घर ही ले गया। हम सोफे पर बैठे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे डर भी लग रहा था कि ये भास्कर आज मरवा तो नहीं देगा। मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे, पर भास्कर ने हद ही कर दी। तुरंत ही उनको बता दिया कि ये आपकी बेटी में इंटरेस्टेड है। उसके पिताजी गंभीरता से बोले, आप एक बार मेरी बेटी से मिल लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। उन्होंने आवाज देकर उसे बुलाया और वो कलरफुल सी फोल्डिंग छड़ी से जमीन को टटोलती हुई आ गई। उसे देखकर मैं अवाक रह गया। क्या वो दृष्टिहीन थी? मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैं उसकी तरफ देख रहा था और उसकी पुतलियां स्थिर थी मेरे पीछे किसी बिंदु पर। मैंने ध्यान से उसे देखा। फिर उसी ने मुझसे पूछा, क्या अब भी आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन न हो तो जरूर करूंगा।
मेरा उत्तर सुनकर उसके माता पिता के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित सी मुस्कान फैल गई। भास्कर ने मेरे कान में कहा, तू इस नेत्रहीन लड़के से शादी करेगा, पागल है क्या? इस मिली भगत वाले नाटक को उसकी एक गलती ने हवा में उड़ा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी चोरी पकड़ी गई। कौन सी चोरी? नमामि का चेहरा प्रश्न चिन्ह बना था। नमामि की पुतलियां एकदम स्थिर थी। अंधे व्यक्ति की ओवर एक्टिंग में पकड़ी गई उसकी चोरी। दिव्यांग नेत्र की पुतलियां कभी भी एक बिंदु पर स्थिर नहीं रहती, वो हर वक्त चल बिचल करती रहती है। यह सुनता ही वो शर्मा कर दूसरे कमरे में चली गई। मैंने भास्कर को कहा, सुन, हमारा तो हो गया नैन मटक्का, अब तेरी बारी। कहानी जारी रहेगी अगले भाग में। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरीज।